हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम अपने प्रीवियस वीडियो में आपको जाग उठ किसान जो है वो समझा चुके हैं। तो यहाँ पर क्या बताया था उस चैप्टर में, किस तरीके से लेखक जो है वो किसान को बता रहे हैं कि उठो, कि अब बादल आ गए हैं, तुम गतिशील हो जाओ, कार्यरत हो जाओ और अपने खेतों में कार्य करो। बादलों का भी बहुत अच्छा चित्रण किया था, पर्यायवाची यूज किए थे और उन सभी पूरी कविता को बहुत ही अच्छे ढंग से जो है कवि ने हमारे सामने प्रस्तुत किया था। चलिए अब उस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिन्हें हम देखते हैं और समझते हैं कि हमसे कैसे पूछे जा रहे हैं और इनका उत्तर हम कैसे देंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कविता से लिया गया है। कविता जो हमने पढ़ी है उसी से लिया गया है। क्या है, नीचे लिखी पंक्तियां पढ़ो, आपस में चर्चा करके इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पंक्तियां पढ़नी है, फिर हमें जो है उनके उत्तर देने। क्या है, तेरे हरे भरे सावन के साथी ये आए हैं। क्या बादल हरे भरे सावन के साथी हैं अथवा किसान के, या दोनों के? तो अब जाहिर सी बात है, सावन के साथी कौन है? बादल हैं। हमने आपको समझाया था कि बादल जो है कब आते हैं, वर्षा ऋतु में आते हैं। और वर्षा ऋतु का ही एक मास होता है सावन, जिस महीने में खूब बारिश होती है। तो यहाँ पर सावन के जो मित्र हैं वो बादल हैं। अब बादल तो किसान के भी मित्र हैं, दोनों के ही मित्र हैं। तो ये चीज हमको यहाँ पर लिखनी। कैसे? सावन, बादल और किसान दोनों के लिए ही बहुत अच्छा मौसम होता है, मतलब बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। किसान के हरे भरे खेत लहराते हैं और बादलों के से मौसम और भी सुहाना हो जाता है। तो यहाँ पर क्या पूछा था, क्या बादल हरे भरे सावन के साथी हैं अथवा किसान के? तो जाहिर सी बात है ये दोनों के ही साथी हैं, सावन के भी और किसान के भी। नेक्स्ट देखिए, तेरे प्राणों में भरने को नया राग लाए हैं। बादल ऐसा क्या लाए हैं जिससे किसान के प्राणों में नया राग भर जाए? बादल अपने साथ खुशियां लेकर आए हैं, क्योंकि वो बारिश जब करेंगे तो खेत लहलहाएंगे, खेत लहलहाएंगे तो किसान और उसके परिवार की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो जाहिर सी बात है इससे क्या है, उसका जीवन के नया राग यानी खुशियां लेकर आए हैं। तो कैसे लिखेंगे, बादलों के गरज कर बरसने से चारों तरफ हरियाली छा जाती है, धरती की प्यास बुझ जाती है, किसान के खेती भी लहलहाने लगती है। तो किसान जो खेती लगाता है वो भी किसके कारण लहलहाती है? बादलों के कारण, और वह भी खुशी से झूमने लगता है। इसलिए कवि ने बादलों के प्राणों में नया राग भरने की संज्ञा दी है। तो यहाँ पर क्या बताया है कि ये बादल जो है वो किसानों की जिंदगी में नया राग भर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह संदेशा लेकर आई सरस मधुर शीतल पुरवाई। तो क्या है, पुरवाई किसान के लिए क्या संदेशा लेकर आई होगी? तो क्या संदेशा लेकर आई? खुशहाली का संदेशा लेकर आई कि बादल आ रहे हैं, ये संदेशा लेकर आई। तो उन्नति का संदेशा लेकर आई। तो यहाँ पर मधुर शीतल पुरवाई, पहाड़ों से चलने वाली हवा जो किसान का मन मोह लेती है, वह उसके लिए खुशी और उन्नति का संदेशा लेकर आई है। नेक्स्ट क्या है, तेरे लिए अकेले तेरे लिए कहां से चलकर आई। क्या सचमुच पुरवाई केवल किसान के लिए चलकर आई है? वह कहां से चलकर आई होगी? तो क्या है, पुरवाई जाहिर सी बात है किसान के लिए ही आती है, क्योंकि हमने बताया ना भारत कृषि प्रधान देश है और इसकी अर्थव्यवस्था बहुत हद तक किसानी जो है के खेत पर ही, कृषि पर ही निर्भर होती है। तो इसलिए ये सिर्फ किसानों के लिए नहीं, सभी के लिए ही अच्छा संदेश लेकर आती है। तो क्या दिया है, पुरवाई सभी के लिए आनंददायक होती है, मगर किसान के लिए कुछ ज्यादा ही, क्योंकि उसके खेत लहलहाने लगते हैं। तो उसके खेत क्या होते हैं, इसी से लहलहाने लगते हैं, इसलिए वो ज्यादा खुश होता है। वैसे तो वो सभी के लिए अच्छे जो संदेश लेकर आती है पुरवाई। कविता के आधार पर बताओ। अभी हमने कविता में से पूछा, अब कविता का आधार बनाकर हमें इनके उत्तर देने हैं। क्या है, जब हरा खेत लहराएगा तो क्या होगा? तो क्या होगा, जब हरा खेत लहराएगा तो हरी पताका लहराएगा, होता ना, खेत लहराएगा और हरियाली पताका फहराएगा, यही था ना कविता में। तो वही हमको यहाँ लिखना है, जब हरा खेत लहराएगा तो ऐसा लगेगा मानो कोई हरी पताका फहरा रहा है। पताका का मतलब हमने आपको बताया था कि झंडा, झंडा जो है वो होता है पताका के मतलब कोई हरा रंग का झंडा फहरा रहा है।
बादलों के घिर आने पर कवि किसान को उठने के लिए क्यों कहता है? क्यों कहता है? क्योंकि बादल उसके खेतों के लिए पानी लेकर आए हैं। अब जब खेतों में पानी पड़ेगा तो वो उठेगा और कार्यशील होगा, प्रगतिशील होगा, कार्य करेगा तभी तो प्रगति प्राप्त करेगा। तो इसीलिए जो है कवि ने बोला है कि उठो किसान। बादल घिर आने पर कवि किसान को उठने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि बादल उसके खेतों में पानी देने के लिए आए हुए हैं, ताकि वो उसके बादलों में खेतों में नमी दे और वो प्रगति कार्य आगे बढ़ाए। फिर नेक्स्ट, रूप बदलकर बादल किसान के कौन से सपनों को साकार करेगा? तो क्या होगा? रूप बदलकर मतलब बादल रूप बदलेगा। बादल पहले पानी बरसाएगा तो उसके खेत क्या होंगे? हरे हो जाएंगे। तो अब बादलों ने रूप कैसा ले लिया? पहले तो सफेद गरज चमक के साथ बरस रहे थे, अब वो बादल जब बरस गए, पानी बनके खेतों में समा गए, तो अब क्या? हरियाली बनके बाहर आए हैं। तो बादलों ने अपना रूप बदल लिया, अब वो हरियाली बन चुके हैं। तो यही रूप किसने बदला? बादलों ने। यही बताना है। रूप बदलकर बादल किसान को लहलहाते खेत और खुशहाली देगा। बादलों ने रूप बदला और वो हरियाली की रूप उन्होंने प्राप्त कर लिया, और वो क्या दे रहे हैं किसान को? खुशहाली। उसके सपनों को साकार करेगा, अर्थात उसके जितने भी सपने होंगे इसी हरियाली से पूर्ण होंगे। छिपा है कौन? क्या छिपा है? अब इसके अंदर क्या हमसे पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए। हरा खेत जब लहराएगा, हरी पताका फहराएगा, छिपा हुआ बादल तब उसमें रूप बदलकर मुस्काएगा। तो क्या है? अब इसमें क्या चीज छिपा है, मतलब इसका क्या अर्थ छिपा है, तो वही हमको बताना है। कविता में हम पाते हैं कि सावन की हरियाली बादलों के कारण आई है। ठीक है, सावन की जो हरियाली है वो किसके कारण आती है? बादलों के कारण आती है। सावन का महीना हरियाली का मौसम होता है, चारों तरफ बोलते हैं हरा रंग। सावन को अगर जैसे ही तुरंत नाम लेते हैं तो क्या होता है? हरा रंग सबसे पहले दिमाग में चमकता है। क्यों? क्योंकि चारों तरफ हरियाली होती। तो वही दिया, सावन की हरियाली बादलों के कारण हुई है, इसलिए कवि को उस हरियाली में मुस्कुराते बादल दिखाई देते हैं। बताओ कवि को इन सब में कौन दिखाई दे सकता है? अब आपको बताना है कि इसमें और कौन दिखाई दे सकता है। तो इसमें आपको कई चीजें दिखाई दे सकती हैं। कैसे कैसे दिखाई दे सकती हैं? गर्म हवा में लू के थपेड़े। ठीक है, अब किसमें? उन्होंने पूछा कि ये तो उसमें ये छिपा था, वो बताया। अब उन्होंने पूछा गर्म हवा में लू के थपेड़े में क्या दिखाई देगा? क्या दिखाएगा? जला देने वाली भयंकर गर्मी दिखाएगा। फिर सागर में उठती ऊंची ऊंची लहरों में भयंकर तूफान दिखाएगा। सुगंध फैलाता हुआ फूल चारों तरफ खुशबू फैलाएगा। चैन की नींद सोती हुई बालिका निश्चिंत बालिका दिखेगी। मतलब कवि को इन सब चीजों में क्या दिखेगा? लहलाते खेत में उन्हें सावन की हरियाली दिखी थी, तो उसी तरह भयंकर जब लू चलेगी तो कवि क्या देखेंगे? उसमें जला देने वाली गर्मी देखेंगे। सोती हुई बालिका में क्या देखेंगे? निश्चिंत बालिका देखेंगे। तो इस तरीके से कवि जो है वो सब में ये सारी चीजें देखेंगे। ध्यान रखिए एक चीज, बहुत हम आपको पहले से बताते आ रहे हैं, कविता में बहुत तरीके के प्रश्न पैदा होते हैं। सबसे पहले आपको समझना क्या है? कविता समझना है। जब आप एक बार कविता समझ लोगे तो उससे उत्पन्न वाले सारे ही जितने भी प्रश्न होंगे आप बहुत अच्छे तरीके से उसके आंसर दे सकते हो। तो बस उसी तरीके से कुछ प्रश्न हमने प्रस्तुत किए। अब आपको कहीं से भी दे दिए जाएं, अगर आपने पाठ अच्छे से समझ लिया है तो आप उसके उत्तर कहीं से भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको ये पाठ कविता समझाई, आपने अच्छे से समझी। त्रिलोचन जी ने इसका जो है चित्रण भी बहुत खूबसूरत किया था। तो आपने जब ये पाठ समझा तो आपको अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा आसानी हुई। तो इसीलिए इस आसानी को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, अपने भाई बहनों के साथ शेयर करिए और बताइए कि वो हमारी वेबसाइट पे आएँ, अर्थात magnetbrains.com पे आएँ। उन्हें क्लास 4 से लेकर 12 तक के सभी सब्जेक्ट से रिगार्डिंग कोई भी परेशानी हो, हमारे वीडियोस देखकर वो बहुत आसानी से उनको जो है सॉल्व कर सकते हैं। साथ में हमारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे भी मिलेंगे, तो उनको भी देख सकते हैं आप और अपनी परेशानियों का हल निकाल सकते हैं। तो हमारी बस इतनी सी कोशिश है कि आपके लिए आपकी पढ़ाई थोड़ी आसान बने और आप अच्छे मार्क्स के साथ अपने भविष्य को और ज़्यादा उज्जवल बनाएं। तो बस थैंक यू, बाय बाय।